जय माँ। सबसे पहले कृतज्ञता कि आप सबने कार्यक्रम में जो भी संशोधन किया ताकि मैं शीघ्रता से रीवा के लिए निकल पड़ूं, इसलिए क्योंकि यहाँ से आगे जाना है। और तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह में एक बिंदु पर हम लोग रुके थे और वो बिंदु थी कि रूपांतरण योग के बारे में और श्री अरविंद के साहित्य के बारे में बहुत चर्चा होती है। बहुत आजकल माने एक बार 1971 में एक बात कही थी कि 50 वर्षों के बाद, 50 वर्षों के अंदर जो भी रिसेप्टिव सेक्शन है मनुष्यता का, ग्रहणशील है, वो श्री अरविंद के विचारों में वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा। अब वो केवल पुस्तक की बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार के विचार जो भविष्य की ओर मार्ग खोलेंगे, ये संसार में जगह जगह अपने अपने रूप से प्रकट होने लगेंगे। और वो चीज़ हो रही है, वो दिख रहा है और वो एक अपने आप में विषय है। लेकिन जो मुख्य बात हुई थी कि विचारों की दुनिया से तो हम लोग थोड़ा बाहर नहीं निकले, बल्कि उनको जीवन में कैसे उतारें, मुख्य सारी समस्या वही होती है। क्योंकि हमारे यहाँ साहित्य भी बहुत कुछ है, बहुत कुछ पढ़ने लिखने का अभी भी रिवाज है, चाहे कंप्यूटर से हो या जैसे भी हो, लेकिन उसको जीना ये हम लोगों की समस्या है। तो इस योग को जीवन में कैसे उतारें, पहले इसके मूल को समझना है कि सुपर माइंड क्या है। सुपर माइंड भगवान का जो कंसेप्शन है, जैसे माता पिता जब गर्भ में बच्चा धारण होता है तो एक उनका कंसेप्शन होता है बच्चे के बारे में। यहाँ बात ये नहीं हो रही कि अच्छा होता है, बुरा होता है, सीमित होता है। अब भगवान का जो कंसेप्शन है वो तो भगवान का होगा ना, देख दिव्य कंसेप्शन। मतलब हम सभी जो हैं, हमारे अंदर एक दिव्य चेतना का बीज बोया हुआ है हम सब के अंदर। वो एक सुपर माइंड को श्री अरविंद ने एक शब्द यूज़ किया है, रियल आइडिया। और वही बीज वास्तव में कालांतर में जन्म कर्म के चक्र से होता हुआ वही अंत में फलित होगा। जैसे एक बीज को आप धरती में गाड़ देते हैं तो जो बीज है वही वृक्ष निकलेगा। आप उसको प्रयास करके देख लें, बबूल, वो तो हम लोग कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, तो इसको लेकिन मॉडिफाई कर दें, बोया पेड़ आम का तो बबूल काहे को होए। तो हम लोग के अंदर भगवान का बीज है, वह बीज ही को, सुपर माइंड को, रियल आइडिया, एक को हम बहुश्याम, वह एक जब अनेक का संकल्प उठा तो वह बीज रूप में समा गया। अब बीज को आप चाहे जिप फाइल ले लें जो धीरे धीरे खुलती है, या आप इसको बीज ही समझ लें कि बीज धीरे धीरे यात्रा करता हुआ खुलता है। तो अभी हम इस प्रस्फुटन की शैशव अवस्था में हैं। ऑफकोर्स एज मनुष्य हम समझते हैं कि हम भाई बहुत कुछ हैं, लेकिन वास्तव में हम अगर चेतना के विकास की दृष्टि से देखें तो वी आर स्टिल एन इन्फेंट। ये श्री अरविंद की सावित्री में बड़ा बड़ा सुंदर है। मैन स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट लिव्स, टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज हिज नैरो राइट, द फ्यूचर फ्लीज बिफोर हिम एज ही वॉक्स, ही लुक्स बैक, हिज मेमोरी स्टेयर्स बैक एट ए फैंटम पास्ट। हम नहीं जानते कुछ भी, ये हमारी ये ज्ञान की जो अवस्था है, जिसको हम कभी कभी अगर कुछ क्षण को यही विचार करें कि हम किस अज्ञान में जीते हैं तो हृदय कांप सकता है। हमें यह नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला, अगले क्षण क्या होने वाला है। अपॉइंटमेंट हम देते रहते हैं। हमें यह नहीं मालूम कि हम कौन हैं। हम ये नहीं जानते कि संसार में कितने प्रकार की शक्तियाँ हैं जो कार्य कर रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, इन्फ्लुएंस कर रही हैं हम सब पर। हम ये नहीं जानते कि हमारी शुरुआत कहाँ से हुई और किधर जा रही है। बहुत सारी चीज़ें जिसको हम नहीं जानते। ये अज्ञान बहुत ही विकराल रूप से हम सबको घेरे हुए है, और इससे बाहर आना ये आप प्रत्येक योग का एक मूल है। तो कैसे प्रारंभ करेंगे इसको, अगर उस पर हम जाएं तो ठीक वैसे जैसे बीज है, भगवान का बीज हमारे धरती में डाल दिया गया है, लेकिन भूमि तैयार होनी चाहिए। अगर भूमि बहुत कठोर है तो बीज नहीं निकलेगा, अगर भूमि बहुत नरम है तो भी बीज नहीं निकलेगा। तो उसका सही संतुलन, भूमि क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में जो श्री कृष्ण बताते हैं, हमारी सारी प्रकृति है, भूमि है, और इसको तैयार करना है। हाँ, कई बार लोग कहते हैं कैसे मेडिटेशन करें, कैसे, पहले भूमि तैयार होनी चाहिए। और भूमि को तैयार करने की 2-3 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक है सचेतन जीवन जीना, बिल्कुल मिनिमम सचेतन जीवन। कोई भी चीज़ हम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं तो क्यों जला रहे हैं, बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं, सुनने आए हैं तो क्यों सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं तो क्यों भोजन कर रहे हैं, अगर सो रहे हैं तो क्यों सो रहे हैं,
इसके प्रति अगर हम सचेतन होते हैं तो इससे भूमि के अंदर एक प्रकार का, कहते हैं ना, हल चलाना, नहीं तो अचेत जीवन जी रहे हैं। किसी ने कहीं कहा कि चलो आज वहाँ खाना खाने चलते हैं, तो चल लो, वहाँ बड़ा अच्छा खाना मिलता है। उसके बाद किसी ने कहा कि वहाँ बाबा जी आए, उनसे मिल लो, चलो बाबा जी से मिल लेंगे। लेकिन क्यों हम जा रहे हैं? हम बाबा जी से इसलिए मिलने जा रहे हैं क्योंकि हमारी मन्नत पूरी हो जाए। अब वो बाबा जी अगर आपको मोक्ष भी दे सकते हैं तो हम लेके वहाँ से क्या आएंगे? ऐसे हुआ ना कि आप द्वारकाधीश के पास जाकर के कुछ गिन्नियाँ बटोर के ले आए। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि सचेतन भगवान की ओर हम मुड़ रहे हैं तो क्यों मुड़ रहे हैं? श्रीमान श्री अरविंद के पास जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? पौंडीचेरी, कई बार लोग कहते हैं पौंडीचेरी जाना तो है, लेकिन क्या करें, वहाँ भोजन जो है ना उसकी समस्या होती है, नॉर्थ इंडियन खाना नहीं मिलता है। तो कई बार लोग पूछते हैं, मैं कहता हूँ आपको खाना खाने के लिए जा रहे हैं क्या पौंडीचेरी? आपको खाना तो कहीं भी मिल जाएगा आप भोजन करने तो नहीं जा रहे ना। अब देखिए छोटी सी चीज़ है, हम क्यों जा रहे हैं? हम क्या भोजन के लिए जा रहे हैं? नहीं, हम भोजन के लिए नहीं जा रहे। तो जिस प्रयोजन से जा रहे हैं उसको उसके लिए करिए। एक महिला एक बार बस स्टैंड पे मिली थी मुझे, अमेरिकन कोई लेडी थी, और बड़ा रोष में आके गाली गलौज, भारतवर्ष में आई मेरा ये मैंने पर्स खरीदा, पर्स टूट गया, उसको लेकर के। अब हम तो भाई भारत के नाम पर हम तो क्रोध आ जाता है। तो मैंने कहा आप इतनी दूर अमेरिका से केवल एक पर्स खरीदने के लिए आई थी? तो बोलती नहीं। मैंने कहा आप जिस पर्पज से आई थी उसको तो आपने ढूंढा तक नहीं। ये पौंडीचेरी में मुलाकात हुई थी। मैंने उनसे कहा आप आश्रम गई? नहीं। ऑरोविल गई? नहीं। मैंने कहा आप पर्स खरीदने इतनी दूर से आई थी, आपसे बड़ा मूर्ख नहीं है कोई। आई टोल्ड हर दिस कि इट्स सो स्ट्रेंज, कहीं भी जा सकते थे आप। तो हम कुछ भी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? माँ कहती है दिस इज द बेस्ट प्रिपरेशन फॉर योगा। सचेतन होके कोई भी चीज हम करें, सचेतन होके करें। इसके बाद एक मन की भूमि, हृदय की भूमि, विचारों की भूमि, जीवन की भूमि, इसमें बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस भरे पड़े हैं जिसको हम देख भी नहीं पाते। हमारे विचारों में एक हाल में एक पुस्तक भी आई थी, मैं ना ही बात करूं ये सब, कि श्री अरविंद एंड कार्ल मार्क्स। अरे भाई कोई समानता तो देखो। हमारे यहाँ योगी में और कवि में और मनीषी में अंतर है, दार्शिक में अंतर है। ये तो भारत की सभ्यता जानती है। हनुमान जी ने कौन सी डिग्री प्राप्त की थी? पर वहाँ जाकर के अच्छे अच्छे दार्शनिक जाके चरणों में बैठ के कहते हैं जय हनुमान जी की, क्योंकि वो योगी हैं। ये एक छोटी सी चीज़ है। तो विचारों की दुनिया में हमको एक सामंजस्य लाना है। बहुत तरह के, और एक अनफॉर्चुनेटली एक प्रवृत्ति है कि हम जितना कुछ हमने पढ़ा है उसके आधार पर व्यक्ति की महत्ता होती है। नहीं, श्री रामकृष्ण परमहंस ने ज़्यादा नहीं पढ़ा था, लेकिन श्री रामकृष्ण परमहंस की जो महत्ता है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं मेरे जैसे 1000 ये बना सकते हैं। तो ये हमने खूब किताबें पढ़ ली, लेकिन विचारों की दुनिया में बहुत से कॉन्ट्राडिक्टरी विचार हैं जो घूम रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो पहले हमको विचारों की दुनिया में एक सामंजस्य कैसे लाना है? ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, वो तो एक फिर वो नैरोनेस आ गई। हम पढ़ेंगे लेकिन प्रत्येक विचार को हम उसकी भूमि पर रख देंगे, जगह पर रख देंगे। और इसका मैं सिंपल उदाहरण कई बार देता हूँ कि मैं गया था एक बार यूएस की कॉन्फ्रेंस में, जहाँ मेरे एक साथी थे, वो एक अमेरिकन थे। उन्होंने आए, अपना सूटकेस खोला, उसमें जूते निकाले और बिस्तर के ऊपर रख दिए। अच्छा मुझे ने कहा ये क्या चीज़ है? मैंने सुना तो था कि आसुरी सभ्यता, लेकिन ऐसा भी कर सकता है कोई? जूते निकाल करके, नए जूते थे, पहने हुए नहीं थे, सूटकेस के अंदर से निकाल के बिस्तर के ऊपर। मैंने कहा इसको रितचित का ज्ञान नहीं है, जूते ऐसे थोड़ी, कल कोई सिर के ऊपर रख के जूते घूमेगा। हमारे यहाँ तो जूते की माला पहनाया जाना शुभ नहीं मानते हैं। तो ये हर चीज की अपनी जगह है, उस स्थान पे अगर हम उस चीज को रख दें तो कोई समस्या नहीं है। और उसका हमको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज किस समय, जैसे लोग बोलते हैं समर्पण नहीं आता। समर्पण तो हम बचपन से करते रहते हैं, माता पिता को, शिक्षक को, अपने मित्र को, पति पत्नी को कर देता है। पहले पत्नियां पति को करती थी, फिर बच्चे को समर्पण कर देते हैं। हर किसी की इच्छा से तो हम नाच रहे हैं। केवल भगवान को जब समर्पण करने की बात आती है तो हम कहते हैं हमको समर्पण करना नहीं आता। पूरा जीवन समर्पित है। किसको समर्पित है? बस इसको प्लीज करना, उसको प्लीज करना। माँ एक जगह कहती हैं वी आर नॉट हियर टू प्लीज आवर सेल्व्स,
वी आर नॉट हियर टू प्लीज अदर्स, वी आर हियर टू प्लीज द डिवाइन. ये रंग लाता है. मीराबाई कौन सा ध्यान करती थी? बस वो ये कहती रही, मैं तो सांवरे के रंग राजी. ये जब हमारे अंदर आएगा कि कौन सी चीज कहाँ है, उसका क्या स्थान है, और प्रथम पहले वही है जीवन में. कम से कम अगर एक्सक्लूसिव हमसे ना भी हो कि भाई हम एक्सक्लूसिवली अभी एक निष्ठ होके कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम ये तो जाने कि प्रथम क्या है, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं, ताकि हमको चुनाव करना पड़े कि भाई हमको श्री माँ का कार्य करने जाना है, या हमको नया शब्द सीखा है तो मैं इस्तेमाल कर लूँ, सलाहत का जाना है. तो हमारे अंदर कोई विरोधाभास ना हो. ये हो कि भाई पहले भगवान का काम है ना. हनुमान जी को क्या रंग लाया था? वो मैनाक को कहते हैं कि मुझे विश्राम करने का समय नहीं है, पहले मैं राम काज के किए बिना मोह कहाँ विश्राम, और बाकी चीज़ें बाद में. तो ये अपने जीवन को एक ओरिएंट करना है हमको, ताकि भगवान धीरे धीरे सब जगह से निकल करके हमारे जीवन में प्रमुख हो जाए. अब देखिए, आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं कि हर भारतीयों के घर में अभी भी ये बहुत सुंदर बात है कि एक छोटा सा मंदिर, या अब मंदिर भी पहले मंदिर होते थे, अब वो एक छोटे से अलमारी में तो हम रख ही देते हैं भगवान को. अब जो नया युग है जिसकी बात हम करते हैं, सुपरामेंटल युग, उसमें ये नहीं चलेगा. गॉड इन द कबर्ड नहीं. अब तो भगवान कहते हैं मैं तो तेरे साथ चलूंगा जहां जहां जाएगा. अब अगर केवल इस विचार को लेकर के हम चलें कि सुबह से रात तक भगवान हमारे साथ हैं. ये पता नहीं कहाँ ये बात हो रही थी, शायद सुबह ही, कि आश्रम में एक ही रूल दिया गया. सुबह जब हम उठे तो हम क्या करते हैं? बात हो रही थी दैनंदिनी की. हम करते हैं ना व्हाट्सएप पे किसका गुड मॉर्निंग आया, किसका. सबसे पहले भगवान के साथ अगर हम सुबह थोड़ी देर के लिए, एक जगह माता जी की एक प्रार्थना है, टू स्पेंड ए फ्यू मिनट्स इन साइलेंस बिफोर दी इज वर्थ सेंचुरीज ऑफ फेलिसिटी. यही माँ बताती हैं दया बहन को, और वो कहती हैं कि सुबह उठ के तुम क्या करो, कहती 10 मिनट तक तुम केवल माँ 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 ऐसे मेरे नाम का स्मरण करो. तो कोई कठिन चीज़ नहीं है. बैठ करके बस थोड़ी देर, माँ सुबह हो गई, माँ ग्रैटिट्यूड. क्यों ग्रैटिट्यूड? आज मैं जीवित हूँ, मेरे पास प्रगति का एक और मौका है, मुझे एक नया अवसर मिला है अपनी भूलों को सुधारने का, जो अधूरापन था उसको पूरा करने का. तो ये बहुत सुंदर बात है. तो एक कृतज्ञता के भाव से सुबह सुबह माँ के प्रति कृतज्ञता, इस योग की बात कर रहा हूँ, जो जिसमें मानते हैं जैसे भी फ्यू मिनट्स बिफोर द डिवाइन. उसके बाद जो भी तैयार होने गए, मैसेज भी अगर हम देख रहे हैं तो उसमें भी आपने देखा होगा 2 प्रकार से. एक है काम से काम मतलब होता है, आप मैसेज देख रहे हैं, ये एक सूचना का माध्यम है, और ठीक है, ये एक तरीका है जिसमें आप एक दूसरे से कुछ बातें. लेकिन मैसेज देखना, उत्तर देना और चैट, ये 2 अलग चीज हैं. रील्स पर चले जाना, चैट्स में चले जाना, इतना मिनिमम आत्मनियंत्रण. उसकी जगह मैसेजेस हैं, कोई आवश्यक चीज़ है, कोई आवश्यक सूचना है, कोई आवश्यक प्रश्न है, वो कर दिया, उसके बाद तैयार होते हैं. तो तैयारी में भी स्मरण और समर्पण, ऑफरिंग का भाव. तो जैसे जैसे हम ऑफरिंग करते हैं, उससे क्या लोग, भाई इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि हमारी चेतना जाने अनजाने भगवान के संपर्क में आती है. ये संपर्क ही प्रारंभ होता है. बच्चा कैसे अपने माता पिता के अनुरूप अपने आप ढलता चला जाता है. कई बार माता पिता आते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे में ये समस्या है, वो समस्या है. मैं पूछता हूँ पहले आपसे हम सीखें, देखें बच्चे ने क्या देखा, क्या सीखा. अगर मान लीजिए माता पिता घर में लड़ाई कर रहे हैं, तो बच्चा तो फिर वो देख रहा है ना, सीख रहा है. तो जैसी हमारी संगति, तो जब हम भगवान की ओर देखते हैं, भगवान की ओर मुड़े रहते हैं, इसको श्री अरविंद कहते हैं ओपन टू द मदर, बी टर्न टूवर्ड द डिवाइन. एक जगह उन्होंने बड़ी सुंदर संक्षिप्त व्याख्या की है इस योग की. कौन है जो इस पथ पर चल रहा है? तो श्री अरविंद कहते हैं ऑल हु आर टर्न टू द मदर आर डूइंग दिस योगा. अब इससे ज़्यादा व्यापक क्या हो सकता है?
ऑल ओवर टर्न टू द मदर. अब टर्न्ड आपका एकदम स्मरण या केवल प्रणाम, घर में आपके चित्र लगे जिससे सब तरफ से आपके जीवन में भगवान आ रहे हैं, माँ की शक्ति किसी न किसी रूप में, म्यूजिक चल रहा है. कई लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ. माता जी का सावित्री का जो उन्होंने सावित्री की पंक्तियों को माने, मैं तो यही कहूँगा कि सामवेद है, वो गाया है माने, और अद्भुत सामवेद है क्योंकि पंक्तियाँ श्री अरविंद की हैं और उनको बोला माने हैं. तो सामवेद तो ये ना, ऋग्वेद की जो सारी जो सूक्त हैं उनको ज़्यादातर, ये नहीं कि सारे के सारे, तो वो जो गायन करते थे तो यही तो सामवेद है. तो वो आज के युग का सामवेद है और उसमें इनकी सुनील भट्टाचार्य का बैकग्राउंड म्यूजिक है. तो उसको आप चलने दीजिए. माँ के चित्र हैं, आपको कहीं भी जाएं जिससे आपको दिखें, कहीं ना कहीं श्रवण, जाने अनजाने, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली बी सराउंडेड बाय द डिवाइन. भौतिक स्तर पे, इंद्रियों के स्तर पे एक समय था जब ऐसा पागलपन ही कहें कि मेरे अंदर ये था कि आश्रम का बना हुआ साबुन आएगा तो मैं उसी साबुन से नहाऊंगा. तो लोगों ने बेचना शुरू कर दिया क्योंकि ये था कि ये स्पर्श लेके आ रहा है. अब दीवानगी कही जा सकती है, पर बिना दीवानगी के वो है, जी चाहे तो शीशा बन जा, जी चाहे पैमाना. शीशा पैमाना क्या बनना, मैं बन जा, मैं खाना बन जा. मैं बनकर, मैं खाना बनकर, हस्ती से बेगाना बनना, बन जा. इस बनने से, इस होने से अच्छा है दीवाना बन जा. ये एक भगवान का जो, क्योंकि आपका जैसे जैसे हम पास में आते हैं तो वो जो स्पर्श है और भगवान तैयार करते हैं, इट इज़ नॉट ईजी, क्योंकि हमारी ईगो की सारी बाउंड्रीज ध्वस्त हो सकती हैं. इसीलिए वो धीरे 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 रिवील करते हैं. जिसको हम कहते हैं जीवन में कष्ट, वो भी तैयारी चल रही है. तो जैसे जैसे हम उनके कांटेक्ट में आएंगे, इसीलिए कहा गया, बचपन में बच्चों को बताया जाता था कि आप अपनी संगति का विचार करो. आई डोंट नो आजकल क्या सिस्टम चल रहा है, पर ये हम लोगों ने अपने माता पिता से यही चीज़ सीखी थी, संगति कैसी है. क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आप ढलते चले जाएंगे. किसके साथ उठना बैठना है. यहाँ उठना बैठना से ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारा तो भाई बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है. बड़े बड़े लोग कई बार बड़ी विकृत मानसिकता लिए होते हैं, ये सत्य है. और कई बार ऐसे लोग बड़े सरल सहज हैं लेकिन उनकी मानसिकता, उनका हृदय बहुत सुंदर है, निश्चल है. तो ऐसे लोगों का संग जो आपके हृदय में कलुष, मलिनता, और जितना मेंटली इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड होता है व्यक्ति, उसके अंदर उतना ही छल वृत्ति आती रहती है. कई बार मैं, जब बच्चे होते हैं कभी कभी मेंटली सब नॉर्मल होते हैं, और पेरेंट्स को मैं कहता हूँ आप कम से कम ये सोचो कि आपके बच्चे में कभी छल नहीं आएगा, कभी उसके अंदर छल कपट नहीं आएगा. और जो ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं, कितना छल कपट, क्योंकि मन ये लाता है. मन हर चीज के पहले, और खासकर वो सेल्फिशनेस, और हम समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं. तो केयरफुल ऑफ द कंपनी. माँ कहती है ऐसे लोग हैं जिनका बड़ा सुंदर भविष्य है था, लेकिन केवल अपनी मित्रता के कारण वो बर्बाद हो गए. और हमारे यहाँ तो कहानी है महाभारत में, कर्ण के अंदर सब अच्छे गुण थे सिवाय एक के, कि अपनी महत्वाकांक्षा के कारण उसने मित्रता मोल ली थी दुर्योधन के साथ. और उसको देखिए कवर अप कैसे करता था, अरे मैंने तो वचन दिया है. कोई वचन वगैरह नहीं, महत्वाकांक्षा, उसके कारण आपने मित्रता कर ली. और वहीं हम दूसरी ओर देखते हैं कि सुदामा ने कृष्ण के साथ मित्रता की, तो वो एक अलग लेवल पे चली गई बात. तो कौन हमारे मित्र हैं, ये योग का हिस्सा है. किसके साथ हम घूम रहे हैं. ये सच है कि सारा संसार भगवान का है. कई बार लोग ये कहते हैं सबके अंदर भगवान हैं. तो सांप अगर अगली बार दिखाई देगा रास्ते में, उसको गले में लपेट लीजिएगा, कहिए कि शिवजी भी करते हैं ये. जब शिवत्व आ जाएगा तो इट डजंट मैटर. पर प्रीमेच्योरली ये समझना कि मैं शिव समान हो गया हूं और मैं सांप को उठा के सब एक है, या ये सब मोह माया है. इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हमारी किस लोगों के साथ. अब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, जैसे अभी हो रहे कार्यक्रम, इसका एक प्रयोजन यही है, ये यज्ञ है, ये एक सत्संग है जिसमें हम सब मिलकर के माता जी को केंद्र में रख करके हम लोग बैठते हैं, ध्यान करते हैं, विचार करते हैं. माता जी हमारे केंद्र में हैं.
तो सत्संग, ये सारी चीजें हमारी दैनंदिनी का हिस्सा होना चाहिए। और कोई सत्संग करने को नहीं है। उनकी पुस्तकें, कितना अद्भुत सत्संग होगा। और पुस्तकों को ऐसे पढ़ना है कि ये तो उनकी चिट्ठी है, ये कोई कॉम्प्लिकेटेड ग्रंथ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन हमारे अंदर है। अगर हमारे अंदर खूब सारा पानी होगा ना, उसमें गंगा जल भी डालेंगे, खूब सारी मिट्टी होगी, तो शुद्धतम गंगा जल भी जाएगा ना, वो जब निकलेगा कहेंगे तो गंदा पानी है। गंदगी गंगा जल में नहीं है, गंदगी हमारे माथे के अंदर है। तो अगर हम ये सोच के कि हमको रोज ये करना चाहिए, दैनंदिनी का हिस्सा होना चाहिए कि रोज हम श्रीमान श्री अरविंद की वाणी कुछ पढ़ें। नहीं समझ में आती कोई बात नहीं, गंगा अगर समझ नहीं आएगी तो क्या वो पवित्र नहीं करेंगी? क्या हमको समझना है कि गंगा के केमिकल कंपोजिशन क्या है, और हर बार कहानी याद रखनी है कि भाई शिव जी के जटा से और विष्णु भगवान के हृदय से निकली गंगा? अगर श्रद्धा है हमारी तो हम उससे जुड़ें। समझ की इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पर। हम रोज जब उनकी वाणी का रसपान करेंगे, श्रीमान श्री अरविंद की, तो कहीं ना कहीं जाके हम पर प्रभाव कर रही हैं। तो ये जो कांटेक्ट आता है, और जैसे बीच के लिए एक एटमॉस्फेयर चाहिए, वो बहुत आवश्यक है। अगर घर का एटमॉस्फेयर बना लें तो सबसे सुंदर है, और अगर नहीं बना सकते तो कम से कम अपना व्यक्तिगत एटमॉस्फेयर, अपना एक छोटा साधक के लिए बहुत आवश्यक है कि वो अपना एक अलग स्थान हो उसका, चाहे छोटा सा कमरा हो। आश्रम में इवन जो हस्बैंड वाइफ जाते हैं और रहते हैं, लेकिन उनको साथ भी अगर कहीं कहीं पर माने तो, लेकिन वो अपना अलग अलग उनका कक्ष है। क्योंकि एक लेवल पर आपको ये आवश्यक है एक स्पेस होना, नहीं तो चीज़ें फिर वही मिक्सचर, सुबह गंगा जल और शाम को दूसरा पेयजल। तो ये आवश्यक है कि हमारे अंदर ये कॉन्ट्राडिक्शंस, ये वातावरण एक ऐसा हो, चारों तरफ वातावरण बनता है। ये सारी चीज़ें जिसकी बात हो रही थी, सावित्री जोड़ से पढ़ना, इससे वातावरण बनता है, क्योंकि उसके अंदर एक मंत्रविद शक्ति है। उनकी वाणी को सुनना, ये सारी चीज़ें जब हम ऐसे करेंगे, कांटेक्ट के बाद क्या होता है, हमारे मन में इच्छा आती है कि कांटेक्ट थोड़ा और गहरा हो। तो होता है ना, पहले व्हाट्सएप एक्सचेंज चल रहा है, फिर आप कहते हो भाई मिलना है, आजकल सब व्हाट्सएप पर होता है, मिलना है। तो हम लोग भगवान के साथ, आज की भाषा में कहता हूँ, हैविंग ए डेट विद द डिवाइन। तो भगवान के साथ आप डेट पर कैसे जाओगे? आप आइए, पौंडीचेरी आइए, इट इज़ डेट विद द डिवाइन। ये दिन मेरे माता जी के साथ मैं बिताऊंगा। इस समय व्यर्थ की बातों से दूर रह के, ये नहीं कि वहाँ भी आकर के लंबे फ़ोन, अच्छा बेटा वहाँ क्या चल रहा है, सब ठीक तो है, अच्छा गुड्डू की शादी हो गई, ये सब नहीं। फिर माता जी के साथ समय है, स्पेंड टाइम। जितना समय समाधि के पास, आश्रम के जितने भी अलग अलग जगह हैं, ऐसे स्थान और भी बनने चाहिए। प्रयागराज में भी मैं आज अभिप्सा का ये बीज बो दूँ कि एक केंद्र बने। केंद्र क्या होते हैं? यही होते हैं ना, आप जाके देखिए, वहाँ रेलिक सेंटर होते हैं। महसुआ में अभी हम लोग जा रहे हैं, तो वो ऊर्जा के क्षेत्र हैं, जहाँ जा कर के थोड़ी देर हम लोग, वी कैन हैव एवरी डे, थोड़ी देर हम उस वातावरण के, उस एटमॉस्फेयर में, चार्ज वातावरण में हम लोग बैठ सकते हैं, थोड़ी देर सांस ले सकते हैं। अब देखिए, आश्रम की पूरी दिनचर्या क्या होती थी। श्री अरविंद ने किसी को ही नहीं कहा कि सब लोग इस समय बैठ करके ध्यान करोगे, इस प्रकार का नहीं। 6 बजे सुबह बालकोनी दर्शन होता था, लोग सुबह सुबह पहुंच जाते थे। फिर वेजिटेबल दर्शन होता था, अलग अलग तरह के दर्शन होते थे। तो क्या है ये? माँ को केंद्र में रखना। भोजन करते समय, कुछ भी हम कर रहे हैं जीवन में, पहले माँ को केंद्र में रखना। तो धीरे धीरे ये कांटेक्ट, और उसके बाद मिलन और विरह। मिलन और विरह क्या है? ऐसे स्थानों पे जाना, या उसको अगर अंदर में हम ढूंढ सकते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। रोज एक समय होना चाहिए निश्चित, जो हमारा समय भगवान के साथ है। उसको मेडिटेशन ना कहें तो बेटर है। मेडिटेशन से लगता है कि कोई बड़ी हम टेक्निकल प्रोसेस में जा रहे हैं। भगवान मिलन को वो कोई नाम नहीं देते, नाम ना ही दें तो अच्छा है। क्या समय है? ये समय मेरा माँ के साथ है। बैठ के मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, माँ का आवाहन किया है, मेरा मन लगे ना लगे। स्वामी शरणानंद थे, जब वो दर्शन के लिए जा रहे थे तो अंधे थे वो। किसी ने कहा आप दर्शन के लिए जा रहे हैं,
आप तो कुछ देख नहीं सकते, श्री अरविंद को दर्शन तो होता है ना, आप दर्शन कर रहे हैं और श्री अरविंद माता जी कुछ बोलेंगे नहीं, तो आप क्यों जा रहे हैं? कहते भैया मैं आंखें भी होती तो क्या देख लेता, हम तो आंख वाले अंधे हैं, आंखें होती तो मैं कितना देख लेता, मैं तो इसलिए जा रहा हूं कि उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए। आप विश्वास नहीं करेंगे, इतनी अद्भुत छोटी सी चीज है कि इस समय मैंने माँ के साथ मेरा ये टाइम है, अनलेस कोई बड़ी अघटन घटना हो, सिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, थिंकिंग ऑफ हर, फीलिंग हर इन द हार्ट। नहीं मिलती कोई बात नहीं है, वो नोट कर रही है, वो सर्वज्ञ हैं, वो जानती हैं कि ये बच्चा मेरा बैठा है, ढूंढ रहा है मुझे। ऐसा नहीं है कि वो केवल, श्री अरविंद कहते हैं कि भगवान हमारे ये बाहरी एफर्ट के उससे नहीं आते हैं, वो देखते हैं कि हमारी अभिप्सा में सच्चाई कितनी है। दो तरह का ध्यान है, 1 घंटे हम बैठे, घड़ी देखी, उठ के चले आए, 1 घंटे का हमारा कोटा पूरा हो गया ध्यान का, भगवान के रजिस्टर में नाम लिख दिया। हम तो रोज सुबह उठ के 2 घंटे ध्यान करते हैं, ओंग रहे हैं, सो रहे हैं, ये कोई खाना पूर्ति नहीं है। और जब ये कि ये मेरा माँ के साथ समय है, नहीं ध्यान लगा कोई बात नहीं। अब क्या होता है, जब हम इस भाव से ध्यान करते हैं तो डिवाइन मदर वॉचेज ओवर अस, प्रिपेयर्स अस, और एक दिन ऐसा आता है कि अंदर से ही एक हाथ उनका खींच लेता है हमको, अपने प्रयास से नहीं होती हैं। बार बार ये श्री अरविंद कहते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट सीक्रेट इज टू लर्न टू रिलाई ऑन द डिवाइन ग्रेस, लेकिन वी हैव टू डू आवर एफर्ट। अब उसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, अपना एक समय, सुबह शाम 20 मिनट 20 मिनट बैठ के कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उन पर छोड़ दीजिए। सोचेंगे उनके बारे में, अपने जीवन के बारे में कि मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है माँ, और कुछ नहीं तो बात कर सकते हैं हम, माँ मैं क्यों हूँ इस संसार में, आप मुझसे क्या चाहते हो। देखिए धीरे धीरे ये रंग लाएगी। फिर कई लोग, और माँ के स्वयं, अभी बात हो रही थी प्रार्थना और ध्यान की, रोज कई बार ये रिटन कम्युनिकेशन माँ के साथ ना बहुत अद्भुत होता है। हम इधर जाते हैं कि कोई हमारी परेशानी सुन ले, ये तो सबसे, मैं तो रिकमेंड करूँगा एज ए साइकेट्रिस्ट, किसी के साथ अपना दुख ना बांटिए। क्यों? या तो वो आपको वो बेचारा करके और बढ़ा देगा, या वो आपको बाहर से तो कहेगा, वो बाद में कहेगा देखो भाई हम बच गए, इनको ये, ऐसा भी, ऐसी भी सहानुभूति करने वाले लोग होते हैं। या वो आपको ऐसी मूर्खतापूर्ण सलाह देगा जो, तो इतना दुख हो रहा है, मां से बांटिए। सुख है, पहले मां से बांटिए। कोई चीज बड़ी प्रसन्नता हुई, बच्चे का एग्जाम, जो भी है, माँ के साथ, माँ ऐसा हुआ, आपकी कृपा है, आगे का रास्ता आप देख लेना। फिर बात जिसके साथ जो दुख हुआ, माँ ऐसा हो रहा है मेरे मन में, ये दुख भी ले लो, दुख के पीछे जो वृत्ति है, जो अटैचमेंट है, वो भी ले लो। केवल ये नहीं कि दुख ले लो, दुख क्यों हो रहा है, अटैचमेंट के कारण होता है। भय, दुख, इन सब का मूल तो अटैचमेंट है ना, चीज़ों से हम जुड़े हैं, जिससे हमको आशा है, एक्सपेक्टेशंस है। अब ये जब नेक्स्ट स्टेप पर हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो धीरे धीरे एक दिन बातों ही बातों में माँ से प्यार हो जाएगा। और उसके साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई है, जो प्यार के साथ जुड़ी हुई है, भगवान का काम करने को तत्पर रहना। ये एक बहुत अद्भुत चीज़ है जो श्री अरविंद माता जी बहुत इस पर जोर देते हैं। और कई बार लोग कहते हैं कि माँ का काम क्या है, क्या हम सोसाइटी का काम करें तो माता जी का काम कर रहे हैं, क्या हम आश्रम जाके ज्वाइन कर लें तो माता जी का काम कर रहे हैं। माता जी का काम एक सब समय होने वाली घटना है। माता जी का सबसे बड़ा काम है, एक जगह माँ कहती है, जस्ट टू बी सिंपली हैप्पी। क्यों? अगर हम खुश हैं तो माता जी का काम कैसे कर रहे हैं? भाई उनको सारे संसार का विष पीना होता है, कम से कम अपना वाला तो हम कम कर दें। जस्ट टू बी सिंपली हैप्पी, अपने जीवन को उनके
अनुरूप मोड़ने का, ढालने का प्रयास, ये तो सबसे बड़ा काम है। क्योंकि जैसे जैसे हम ये करेंगे उनके लिए एक बच्चे का बोझ कम होगा। एक क्लास है जिसमें अगर एक बच्चा अच्छा पढ़ता है तो एक जो कुशल शिक्षक होता है ना, वो उस पर फिर कम ध्यान देता है। उसको मालूम है कि इसको मेरी ज़रूरत नहीं है, वो चला जाएगा वहाँ जहाँ पर। तो कम से कम हम माता जी के कार्य में इतना तो सहायक हो सकते हैं कि हमारे अंदर जो सारे चीज़ें भरी हैं उसको कम से कम कचरे को निकालें, प्यूरिफिकेशन करें। ये उनका काम है, असली काम तो यही है। उसके साथ किसी बाहरी काम से हम जुड़ सकते हैं। तो बाहरी काम से जुड़ने का बड़ा सिंपल तरीका है। ये माँ ने जब 1914 में आई थी तो उन्होंने ये एडवाइस दी थी सबको कि हम 1 घंटे, दिन में 1 घंटे चुनें, जब हम जो भी काम करेंगे वो किसी भी स्वार्थ के कारण से नहीं करेंगे। वो हमारा काम केवल और केवल भगवान को निवेदित किया है। हो सकता है वो बर्तन साफ करना हो सकता है वो कुकिंग हो, लेकिन इस भाव से कि यह कुकिंग जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो केवल और केवल माँ के लिए कर रहा हूँ। 1 घंटे केवल। एक जगह तो माँ कहती है ½ एन आवर, आधे घंटे, कि ये काम केवल और केवल मैं माँ के लिए कर रहा हूँ। कुछ भी काम हो सकता है। और देखिए धीरे 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 फिर अगर कोई विशिष्ट कार्य है जिसके लिए माँ, तो वो अपने आप वो कार्य दे देंगी, उसके साथ ऊर्जा भी दे देंगी। और फिर जिसके बारे में हम सोचते रहेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका काम करने को तत्पर रहेंगे, तो प्रेम तो हो ही जाएगा। प्रेम तो ऐसी शुरुआत होती है ना। और प्रेम जब हो जाता है फिर तो श्री अरविंद कहते हैं कि कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन बस उस प्रेम में सारे संबंध हमको माता जी से जोड़ने हैं। कैसे सारे संबंध जोड़ने हैं हम सब जानते हैं इसको। तमेव माता च पिता त्वमेव, तुम ही सब कुछ हो, मेरी माँ हो, तुम ही पिता हो। ये चीज़ श्री कृष्ण भी बताते हैं 13वें अध्याय में गीता में। कहते हैं मैं ही माँ भी हूँ, मैं ही पिता भी हूँ। बताते हैं सबका भरण पोषण मैं करता हूँ। किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता है, देना नहीं देना ये उनके हाथ में है। माँ से ये संबंध, पिता का संबंध भी भगवान से, मित्र का संबंध भगवान से, सखा का संबंध भगवान से, बंधु का संबंध भगवान से, मास्टर का संबंध, हम सेवक बन जाएं, वो भगवान से। और यहाँ तक कि एक जगह श्री अरविंद लिखते हैं, टू कमिट एडल्टरी विद गॉड दिस वर्ल्ड वॉज परफेक्टली क्रिएटेड। देखिए ये श्री अरविंद ही हैं जो एक ऐसे शब्द को जो आमतौर पे एक बहुत ही निम्न प्रयोजन में लाया जाता है उसको इतना अद्भुत स्थान दे दें। कमिट एडल्टरी विद गॉड मतलब सब हैं हमारे, हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन भाई दिल में तो हमारे माँ ही बसती हैं, बिलविड वही है, बाकियों से हमारी अपेक्षा नहीं है। तो कलह क्लेश वैसे ही ख़त्म हो जाएगा जब आपकी अपेक्षा नहीं होगी किसी से कि भाई ये तो हम ड्यूटी निभा रहे हैं अपनी, लेकिन जिससे हमको प्रेम है उससे मिलन की चाह है। और ऐसी अनेकों कहानियाँ हैं हमारे यहाँ। आप तिरुपति बालाजी की एक वहाँ वेंकटेश्वरा मंदिर है, इन सब की ऐसी कहानियाँ हैं कि जब हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो वो एक अलग ही डायमेंशन पे चीज़ चली जाती है। तो जैसे जैसे ये चीज़ हम करते जाएंगे जीवन में, हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हमारे जीवन में कहाँ कहाँ माँ प्रवेश कर गई हैं। स्वतः ही जीवन माँ मैं होता चला जाएगा, यही योग है। और फिर अपने आप अंदर में जो संभावना है जिसको हम सुप्रामेंटल या दिव्य बीज, वो अपने आप प्रस्फुटित होगा। क्योंकि सुप्रामेंटल बीज उन्हीं का बीज है, लेकिन ये निम्न प्रवृत्ति के प्रकृति के अंदर, गर्भ के अंदर धारण किया गया है, उसको निम्न प्रकृति में डाला गया है। वो धीरे धीरे माँ के प्रभाव से, प्रताप से ये अपने आप उनकी ऊष्मा से ये निकलेगा, बढ़ेगा, उनके प्रेम के जल से पोषित होगा और पल्लवित होगा। तो ये है दैनिक जीवन, इसमें कोई प्रोसेस मेथड नहीं है। कहने को ठीक है आप हृदय में, क्योंकि भगवान का वास यहाँ पर है, माता जी का माथे में या माथे के ऊपर, लेकिन वो मुख्य चीज़ नहीं है। मुख्य चीज़ बार बार श्री अरविंद कहते हैं एस्पिरेशन। और एस्पिरेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर समय हो सकती है। आप कार में बैठ के हो सकती है, यहाँ बैठ के हो सकती है, कभी कोई बोरिंग बात लग रही हो
अब लेक्चर होते हैं कुछ बड़े बोरिंग होते हैं, नींद आ रही होती है, कुछ नहीं अधिकांश बोरिंग होते हैं। अब आपको बैठना पड़ जाए क्लासरूम में, लेक्चर हो रहा हो बोरिंग, तो आप क्या करेंगे? ओंगने की बजाय आप हृदय में एस्पायर करिए, देखिए थोड़ी देर में उस पूरे जोन से बाहर आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस जोन में चले गए हैं। वो सब हो रहा है लेकिन आप वहां पर वो नहीं हो। माता जी ने अपने जीवन में ये सारी घटनाएं बताई हैं। तो जस्ट बी इन दैट स्टेट ऑफ एस्पिरेशन। कोई चीज़ है बाहर अच्छी नहीं लग रही है, गंदगी है, ये है वो है, माँ ये सब सुंदर बने, हमारी भारत भूमि ना फिर से वैसी सुंदर हो जाए। अब देखिए छोटी छोटी चीज़ है, कोसने की बजाय रे भारत में ये है वो है। कई बार लोग कहते हैं भारत में ये समस्या है तो इसलिए विदेश चले गए। अरे कोई अपनी माँ को छोड़ता है क्या जस्ट बिकॉज उसके अंदर प्रॉब्लम है? ये कौन सी मानसिकता है? तो रोज हम प्रार्थना करें, भारत के लिए करें, जिनको अगर हम किसी को देखें कि वो बहुत ही दुष्वृत्ति में है उसके लिए करें। धीरे धीरे सारी सृष्टि को माँ से जोड़ते चले जाना, यही तो उनका काम है। अंदर में तो हम जोड़ ही सकते हैं, हमारी भूमि पे कौन रोक सकता है हमको जोड़ने में? तो इस प्रकार से अभीप्सा, और दूसरा उन्होंने कहा रिजेक्शन, उन वृत्तियों का त्याग जो हमारे और माँ के बीच में आती हैं। वो क्या वृत्तियाँ हैं? बाधाएं। सुबह हम लोगों ने वो प्रार्थना पढ़ी, बाधा निर्मूल हो। बाधा बाहर नहीं होती है, बाधा अंदर होती है। कल फ्लाइट मेरी कैंसिल हो गई, आज पहुंचने की बात थी। अब बाधा क्या होती है? ये नहीं कि फ्लाइट कैंसिल हो गई, बाधा होती है अरे ये क्या हो गया, काम करने आए, ये देखो ये लोग ऐसे हैं, उनकी गलती है, इसका खामियाजा, अरे मुझे ये कैंसिलेशन के, ये होती बाधा। लेकिन करना क्या चाहिए? अच्छा जो ऑप्शन है, अच्छा हुआ वाराणसी गंगा तट से होकर के आ गया, कहीं और से आना था। तो बाधा सारी अंदर होती हैं। ये बाधाएं कौन है? ये वे शत्रु हैं जिनका नाम है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। लेकिन सबसे भयानक शत्रु जो माने का है वो है भय, किसी भी प्रकार का भय। क्योंकि भय डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है भगवान की उपस्थिति को। जो ये मान के चलता है कि भगवान मेरे साथ हैं, कहा भी है हमारे सिख ग्रंथों में भी है, ये निर्भयो, निर्भय होता है, कभी भयभीत नहीं होगा। तो इस प्रकार से इन वृत्तियों को निकालना, और अंत में समर्पण, हर चीज़ में समर्पण। और समर्पण का बहुत लंबा विषय है, उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन समर्पण का प्रारंभ तो ये होता है एक ऑफरिंग की, माँ ये भी तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, मैं जा रहा हूँ, ये तुम्हारा। किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हैं आप, खेल कूद के लिए जा रहे हैं, व्यायाम के लिए जा रहे हैं, पार्टी में जा रहे हैं, हालांकि पार्टीज आर नॉट वेरी एडविसेबल फॉर ए पर्सन एस्पायरिंग फॉर ए हायर लाइफ, लेकिन चलो माँ साथ में चलना, जाना पड़ रहा है। लेकिन इसकी जो कल्मिनेशन है समर्पण की, कि जैसे आप चाहोगी वैसे मैं जीवन को जीना चाहता हूँ। समर्पण के बाद हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मर्जी से चलूँगा। कोई अगर कहे कि भाई हमने तो अपना आपको समर्पित कर दिया जीवन, उसके बाद कहे लेकिन मेरी ये शर्तें हैं, तो आप क्या कहे? भाई तू अपना समर्पण अपने पास ही रख। समर्पण के साथ शर्तें नहीं होती हैं, प्यार में शर्तें नहीं होती है, वो व्यापार होता है। जहाँ शर्तें हैं वहाँ समर्पण नहीं है। तो समर्पण की जो पराकाष्ठा है वहाँ लेट दाई विल बी डन, आपकी जो भी इच्छा होगी उसमें मैं प्रसन्न रहूँगा, उसको ही प्रसाद मान के चलूँगा। तो ये योग पूरा का पूरा एक अंदर की यात्रा है। इसमें कोई बाहर का वस्त्र नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, कोई तिलक चंदन नहीं है, कोई कंठमाल नहीं है, कोई एक रंगा दो रंगा कपड़ा नहीं है, कोई व्रत उपवास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये तो आसान है, जो करने को कहा जा रहा है वो बहुत कठिन है। एक अंतिम पंक्ति जो इसमें भी लागू होती है। कल, चलो इस कहानी से अंत कर देते हैं। कल परसों किसी ने प्रश्न किया था, खाटू श्याम जी की कहानी सुनी होगी ना सबने, उनका जन्मदिन था। मैंने पूछा इस कहानी का गूढ़ अर्थ क्या है? उन्होंने कहा बहुत सिंपल है। अब पूरी कहानी के विस्तार में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जस्ट टू से बर्बरीक का पुत्र है भीमसेन का, बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र है, भीमसेन का प्रपौत्र है, और वो जाता है युद्ध लड़ने। उसके पास 3 बाण हैं शिव जी के द्वारा दिए गए, जिससे किसी भी सेना को वो नष्ट कर सकता है। और वो लड़ेगा किस तरफ से? जो सेना लूज करने वाली है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना आजकल भी,
आई हैव टू बी स्टैंड बाय द लूजर्स, चाहे वो अधर्मी विधर्मी क्यों ना हो। देखिए कैसे ये आइडियोलॉजी को, इसीलिए उनको कहते हैं ना हारे का सहारा, लूजर के साथ में खड़ा रहूंगा। अब कृष्ण जी कहते हैं भाई तू किसके साथ लड़ेगा, भाई लूज तो कौरव करने वाले हैं। वो कहता है कि मुझे मालूम है आप हो जहां वहां तो आप विजयी है, तो मैं किधर से लड़ूंगा, मैं तो मेंटल आइडियोलॉजी से लड़ता हूं, बहुत इन्फ्लुएंस्ड हूं मैं वो कल्चर से, तो मैं लड़ूंगा कौरवों की तरफ से। श्री कृष्ण कहते हैं अच्छा, लेकिन वो श्री कृष्ण को मानता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है, जाते जाते कुछ देता जा मुझे, गुरु दक्षिणा ही समझ, आज मैं तेरे सामने आ गया हूं, कहिए। अपना शीश दे दे, बाद में तू लड़ लेना। तो वो अपना शीश उसी समय श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर देता है। श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि ये शीश अब इमॉर्टल हो जाएगा, चूंकि तूने ये मुझे अर्पित कर दिया। देखिए जो चीज आप भगवान को देते हैं वो अमृतत्व को प्राप्त हो जाती है, और शीश अहंकार का भी प्रतीक है। और वो उसको टीले पर रख देते हैं जहां से वो पूरे युद्ध को देखता है। और पूरे युद्ध के बाद जब सारे योद्धा जाते हैं कि हमने, हमारी विजय, बिल्कुल केन उपनिषद की कहानी की तरह, भीम अर्जुन को भी आ जाता है गांडीव अच्छा या भीम की गदा अच्छी, तो कहते हैं हम बर्बरिक से पूछ लेते हैं। तो जब पूछने जाते हैं तो वो सिर हंसता है। कहते हैं हंस क्यों रहे हो, कहते हैं क्या कहूँ मैंने तो इधर भी कृष्ण को देखा, उधर भी कृष्ण को देखा, कृष्ण के अलावा तो मैंने किसी को नहीं देखा, मैं क्या बताऊं कि कौन ज्यादा माहिर योद्धा था। तब श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि कालांतर में, आने वाले युग में तुम मेरे ही नाम से जाने जाओगे, और जो जैसी भक्ति मेरी होती है और उसका जो परिणाम होता है वही तुम्हारी भक्ति से परिणाम प्राप्त होगा। अब ये कहानी क्या है, ये साधर्म सालोक्य मुक्ति की कहानी है। जो भगवान को अपना सर्वस्व दे देते हैं और सब चीजों के अंदर भगवान को देखते हैं, वो धीरे धीरे भगवान के जैसे ही बनते चले जाते हैं। इसीलिए उनको श्याम, वो खाटू शब्द है, वो एक बाद में जुड़ा कि भाई कहाँ पाया गया खाटू गांव में, वो एक जनश्रुति की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि डिजायर्स पूरी होंगी। कोई भगवान मन्नतें पूरी ब्लाइंड नहीं करता है, क्योंकि उससे तो आप जीवन में कर्म की जो चक्र है और धर्म का जो चक्र है सब खत्म कर देंगे। कोई भगवान ऐसे नहीं करता है, भगवान तो नहीं करते हैं, ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस तरह की चीज़ें करती है, वो एक अलग बात है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब हम धीरे जैसे जैसे भगवान को सब जगह देखने, ये मेडिटेशन है। श्री अरविंद का मेडिटेशन क्या था, वो जब जेल में चलते थे, एक और गौशाला थी, एक और कैदियों की कार्यशाला, और वो चलते थे तो वो बताते हैं कि मैं क्या करता था। कहते हैं मैं जिधर भी देखता था पिलर्स थे, खंबे, सिंचे, जो काम कर रहे हैं, जो पेड़ है, जो गाय है, जिसको भी मैं देखता था मैं अपने मन में ये भाव लाता था। पहले यहाँ से प्रारंभ होता है, बाद में होता है वासुदेवम सर्वमिति। ये भाव लाता था कि इनमें भी वासुदेव हैं, और वो अपने अंदर में इस मंत्र को रिपीट करते रहते थे, सर्व खल विदम ब्रह्मन, सर्व खल विदम ब्रह्मन, सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। सब कुछ जो हमको अच्छा लग रहा है वो भी, जो बुरा लग रहा है वो भी, सब कुछ भगवान है। और धीरे धीरे जब व्यक्ति ऐसे जीवन जीने लगता है तो स्वतः ही वो भगवान उसको कैसे ढाल देते हैं अपने साथ। जैसे उन्होंने खाटू श्याम जी की कथा में कि तुम मेरे ही जैसे माने जाओगे, जो तुम्हारी पूजा करेंगे समझो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, जो मेरी पूजा का फल होता है उनको तुम्हारी पूजा से मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने अपने अहंकार को उनके चरणों में अर्पित कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर भगवान को सब जगह देखने का सामर्थ्य आ गया। ये उसका ध्यान था, देख रहा था युद्ध को लेकिन देख रहा था श्याम को। वैसे ही जीवन में हम सब कुछ देखें लेकिन फिर भी केवल माँ को देखें। ये जय माँ।